एग्जाम करीब है और अब डर लग रहा है कि इतने कम वक्त में सिलेबस कैसे कवर होगा, और अगर सिलेबस वक्त पे पूरा ना हुआ तो दोस्तों को और घर वालों को क्या जवाब दूंगा। क्या ऐसी कोई स्टडी टेक्निक है जिससे कम वक्त में मैक्सिमम सिलेबस भी कवर हो जाए और मार्क्स भी अच्छे आ जाएं? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज असगर खान फ्रॉम शाहजो। बेटा, आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लास्ट मंथ में कितनी अच्छी और बेहतरीन तैयारी कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले द रूल ऑफ द गोल्डन आवर्स। द रूल्स ऑफ द गोल्डन आवर्स ये है कि सुबह सबसे पहले उठने के बाद ये जो शुरू किया 2-3 घंटा होता है ना, ये आपका प्राइम टाइम होता है। अगर इस टाइम में आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लेंगे तो ये शायद आपके पूरे दिन के ऊपर भारी पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह उठकर 6 बजे से 9 बजे के एक टाइम में स्टडी कर लेते हो तो पूरे दिन में इतना नहीं पढ़ सकते जितने शुरू के 3 घंटे में आप पढ़ सकते हो। रूल नंबर 2 आपके लिए है सेट योर डेडलाइन। आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके टीचर ने आपको एक असाइनमेंट दिया जो कि वो नेक्स्ट वीक चेक करेंगे। आपके पास टोटल 7 दिन रहते हैं इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो 6 दिन क्या करोगे आप फुल हल्ला गुल्ला करोगे, तफरिया करोगे, रिलैक्स रहोगे, और आखिरी के दिनों में किसी दोस्त से कुछ सवाल कलेक्ट कर लोगे, किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ लोगे, किसी से कुछ इंफॉर्मेशन गेट करोगे और एक दिन में आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके दे दोगे। इसके लिए इसका आसान तरीका है, जो पिछले 6 दिन आप लोगों ने ज़ाया किए ना, उस लॉस को कम करने के लिए आपने क्या करना होगा, अपने डेडलाइन को सेट करना होगा। फॉर एग्जांपल, मैं फिजिक्स का 2 चैप्टर कलेक्ट कर लेता हूं कि इसकी तैयारी मुझे करनी है और मुझे पता है कि ये 2 दिन में हो जाएगा, तो इसके लिए मैं अपना डेडलाइन सेट करूंगा 1 दिन का और मैं कोशिश करूंगा 1 दिन में हो जाए। अब जब तुम 1 दिन में उसको करने की कोशिश करोगे ना, तो पहली दफा में ऐसा होगा कि आपको पूरा के पूरा दोनों चैप्टर 1 दिन में ना हो पाए, क्योंकि वो ऑब्वियसली 2 दिन में होना था, लेकिन क्योंकि आपने डेडलाइन सेट कर लिया 1 दिन का ना, तो जब 1 दिन के लिए आप उसके ऊपर काम करना शुरू हो जाओगे तो आप नोट करोगे 1.5 चैप्टर या ऑलमोस्ट 2 चैप्टर आप आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो जाओगे। लेकिन जब आप डेडलाइन के बगैर कोई काम करते हो ना, तो फिर उस गोल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। रूल नंबर 3 आपके पास है शेड्यूलिंग। जब तक आपने बेहतरीन स्टडी करने के लिए अपना शेड्यूल अच्छा नहीं बनाया हुआ होगा तो आप कभी भी अपने डेडलाइन को मीट नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप स्केड्यूल बना रहे हैं अपने 24 घंटे में, उसमें 8 घंटे की नींद पूरी कर लो। आमतौर पर एग्जाम के दौरान 8 घंटे की नींद आती नहीं है भाई, ये 6 घंटे ही सोता है बच्चा। ठीक हो गया, तो मैं तुम्हें एडवांटेज की सूरत में 8 घंटा दे देता हूँ। इसी के साथ साथ 4 घंटा अदर डोमेस्टिक वर्क के लिए रख लो। अब तुम्हारे पास 12 घंटा रह गए। इस 12 घंटे को 4 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर लो, जो कि 3-3 आवर्स के बनेंगे। इन 3 आवर्स में आपने 2 घंटे पढ़ने। अगर इसी तरह हर 3 आवर्स में आप 2 घंटा पढ़ना शुरू हो जाओगे, आपका ऑप्टिमम पॉइंट भी इतनी जल्दी मीट नहीं करेगा और स्टडी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टडी को मुकम्मल कर सकते हो। उसमें यह होगा कि जब कभी भी किसी डेडलाइन को मीट करने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो किसी एक सेगमेंट जो कि 3 घंटे का आपने पहले से बनाया हुआ हो, उसमें कभी 2.5 घंटा भी पढ़ोगे, कभी 3 घंटा भी पढ़ोगे और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के दौरान बाद औक़ात ऐसा ज़रूर होता है कि बच्चा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है सेलफोन की वजह से, कि कोई मैसेजेस तो नहीं आ गए, कोई इंपॉर्टेंट काम तो नहीं आ गया, कोई कॉल तो नहीं आ गया। तो उसके लिए आसान काम क्या है कि अपने सेलफोन में क्या करो, एक अलार्म लगा लो और उसमें टाइटल सेट करो, पढ़ लो। हर 1 घंटे का अलार्म सेट करना है और हर 1 घंटे के बाद आपके सेलफोन में एक अलार्म बजेगा और उसमें टाइटल क्या सेट होना चाहिए भाई, पढ़ लो। अगर पढ़ लो ना तो अंदर से एक आवाज़ आएगी, अपने आप को मोटिवेट कर लोगे उस वक्त कि हाँ भाई हमें पढ़ना भी है और इस 3 घंटे को यूटिलाइज करना है, जो कि अलग अलग सेगमेंट पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पूरे दिन में। तो ये भी एक आपके लिए आसान तरीका हो जाएगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। रूल नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बीइंग ए टीचर हम ये बच्चों से सुन रहे होते हैं कि सर जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमारे जहन में इधर उधर के ख्यालात आते हैं कि जैसे हमें टीचर ने कुछ डांट दिया या मम्मी पापा ने कुछ बात बोल दी या हमारे दोस्त ने ये बात बोली, तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए एक बेहतरीन प्लान लेकर आया हूं, जिसको आमतौर पर हम कहते हैं एक्टिव इंगेजमेंट। एक्टिव इंगेजमेंट में बच्चों को क्या करना चाहिए कि अगर जिस नोट से आप अपने पढ़ना स्टडी स्टार्ट करना शुरू हो रहे हो ना, तो उसके साथ साथ अपने एक नोटबुक को रख लो। उससे फायदा क्या होगा कि जैसे जैसे आप नोट से पढ़ोगे ना, तो वो नोटबुक में आप नोट करते जाओ, नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। इसको कहते हैं एक्टिव इंगेजमेंट। अब ये होता है कि आपका सारा कंसंट्रेशन आपके नोट्स पर है और उसके साथ साथ इन राइटिंग पॉइंट पे आपके पास क्या मौजूद है, नोटबुक मौजूद है। उससे फायदा ये होगा कि इस एक्टिव इंगेजमेंट से आपकी सारी कंसंट्रेशन आपकी स्टडी पे होगी और जो चीज़ आपकी बहुत देर से लर्निंग इफेक्ट आपके देर लग रहा था, वो एक्टिव इंगेजमेंट के जरिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान
आसानी से याद हो जाएगा। भाई ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। अब आपने प्रिपरेशन तो कर ली, लेकिन अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कैसे करोगे? तो इसके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन है छाजो ऐप। तो छाजो ऐप को डाउनलोड करो, अपने टॉपिक को प्रिपेयर करो, छाजो ऐप पर जाकर अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करो, अपने प्रोग्रेस देखते जाओ और छा जाओ।